हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और ये सुबह सुबह का टाइम है और मेरा वॉक का टाइम होता है एज़ यूजुअल, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। और सुबह के जो भी काम होते हैं वापस आने के बाद मैं अपने किचन के काम कर लेती हूँ सारे। उसका वीडियो मैंने आज नहीं शूट किया था बिकॉज़ आज थोड़ा सा जल्दी हो रहा था और बेटी को भी तैयार करना था। सो थोड़ा वो लेट सो के उठी थी, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी की वजह से मैंने सुबह मॉर्निंग वाला जो होता है किचन वाला वो वीडियो मैंने शूट नहीं किया हुआ है। और घर के काम जो भी मुझे करने थे वो सारे काम करने के बाद में अब मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। और मैं एक एस्पिरेंट होने के साथ साथ एक हाउसवाइफ भी हूँ जो घर के भी काम करती हूँ और साथ में अपनी पढ़ाई भी मैनेज करती हूँ। सो उसी से रिलेटेड जो भी वीडियो होता है आप तक मैं पहुँचाती हूँ। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता है कि हम लोग अभी आरओ के एग्ज़ाम के लिए टारगेट बना के स्टडी कर रहे हैं और जो भी मैं पढ़ती हूँ उनका टारगेट आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। लेकिन जो न्यू सब्सक्राइबर हैं मैं उनको भी बता देती हूँ कि अभी काफ़ी टाइम से हम लोग टारगेट बना के स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 22 दिसंबर को और 23 को। उसी की बेहतर तैयारी के लिए हम लोग एक दूसरे के साथ टारगेट शेयर करते हैं और जो भी मेरी स्ट्रेटजी होती है वो मैं आपके साथ में डेली ब्लॉग के थ्रू दिखाती भी हूँ। नेक्स्ट डे क्या पढ़ना होता है उसका जो टारगेट होता है वो मैं पिछले वीडियो में ही आपको बता देती हूँ कि कल हमको क्या क्या पढ़ना है। फ्रेंड्स, कल हमको क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले वो टारगेट शेयर कर लेते हैं, इसके बाद आगे का जो व्लॉग है वो मैं कंटिन्यू करती हूँ। कल है 11 सितंबर। अब देखिए सितंबर का भी मंथ 11 हो गया और पता भी नहीं चलता कब हमारा टाइम इसी तरह से निकलता जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने टारगेट बनाना शुरू किया है। तो एटलीस्ट कम से कम हमें प्रेशर भी रहेगा कि हमें इतने इतने जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ने ही पढ़ने हैं और साथ में उन सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है वो भी कवर करना है। देखिए कल हमको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में करना है प्रजाति और जनजाति। आपको ये पता है भारत के अंदर बहुत सारी जो जनजातियां वो निवास करती हैं और वो हर एक क्षेत्र में निवास करती हैं। उन सभी जनजातियों के बारे में आपको पढ़ना है और आपको अगर कोई स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है वहां से पढ़ लीजिए, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो घटना चक्र से कर लीजिएगा। और साथ में जो ये अब इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है। अब देखिए ये वाले जो 5 सब्जेक्ट हैं वो तो हम डेली कर ही रहे हैं, साथ में ऑर्डर आप कोई सा भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, किसी भी सब्जेक्ट को पहले पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए अभी इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे आपको तो मैंने कल वाले टारगेट में शेयर कर दिया था कि हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब और इससे पहले यूरोपियन कंपनी का जो आगमन था वो पढ़ रहे थे। अब इसके बाद में हमको पढ़ना है ये आंग्ल मैसूर युद्ध। 3 इसमें युद्ध हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है। अंग्रेजों के जो खिलाफ युद्ध हुए हैं मैसूर वाला, वो 3 युद्ध हुए हैं, तो उनके अगेंस्ट हमको ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। और इसके बाद हिंदी में तद्भव तत्सम चल रहा है, वो चीजें करनी है आपको। और साथ में यूपी जीके में शिक्षा व्यवस्था चल रहा है, वो भी आपको कंटिन्यू करना है। और साथ में करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको डेली पढ़ते हुए चलना है। आपको ही पता है कि हम लोग 5 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं एक दिन में। 5 सब्जेक्ट का ही मैंने स्ट्रेटजी आपके साथ में बनाया हुआ है कि इतने ही सब्जेक्ट हम लोग पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा देखो नहीं पढ़ सकते। बेवजह में टारगेट सेट करने का कोई फायदा नहीं होता कि हम इतने सब्जेक्ट पढ़ लें, लेकिन एक्चुअल में हकीकत यही है कि हम तो इतने ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। बाकी सैटरडे संडे में जो होते हैं सब्जेक्ट वो मैं आपके साथ में उस दिन भी शेयर कर देती हूँ कि हमें कौन कौन सा टॉपिक और किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि आपको भी पता है सैटरडे संडे वीकेंड में जो होता है इन सब्जेक्ट को हम लोग नहीं पढ़ते, जो बचे हुए जो होते हैं सब्जेक्ट हम उनको टारगेट करते हैं। ये वाले हैं कल आपको टॉपिक ये तैयार कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। आपने यहाँ पे देख लिया टारगेट कौन कौन से पढ़ने हैं। और देखिए फ्रेंड्स एक बात और शेयर करनी है आपसे कि जो भी मैं टारगेट देती हूँ ना, एटलीस्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट तो कर दिया करिए ना कि मैं इतना अगर एफर्ट कर रही हूँ। देखिए ये सिर्फ मेरी अकेली की मेहनत तो नहीं है ना, मैं आप लोग के लिए भी तो मेहनत कर ही रही हूँ ना। साथ में टारगेट शेयर करती हूँ, उनको लिखती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि आप कमेंट बॉक्स में कम से कम इतना तो टाइप कर सकते हैं ना कि हाँ जो भी मैं टारगेट दे रही हूँ आप कहाँ तक पहुँचे, कितना हुआ, या नहीं भी हो रहा तो भी आप मुझे कम से कम जो भी रिस्पॉन्स आपका है आप वो रिस्पॉन्स जरूर आप मुझे करिए। देखिए जैसे आप मुझसे उम्मीद करते हैं ना कि मैं आपके साथ में वो हर चीज़ शेयर करूं जिससे आपको हेल्प मिले, तो मुझे भी तो यही लगता है ना कि आप भी तो मेरे जो भी मैं चीज़ कर रही हूँ शेयर वो आप रिस्पॉन्स भी तो दो ना मुझे। अब देखिए फ्रेंड्स आरओ का एग्जाम भी कोई बहुत ज़्यादा हलवा एग्जाम नहीं होता है, इसका भी लेवल आपको ही पता है पीसीएस लेवल का ही होता है। देखिए टारगेट अचीव करने में मानती हूँ मुश्किल होती है, लेकिन जितना भी हो जैसा भी हो आप मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर करिए।
अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर होंगे जिनका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट है, बट इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है। और देखिए अभी टाइम है तो क्यों ना इस टाइम को हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं और उसको स्ट्रेटजी जिनका भी हो भी चुका है ना एक सिलेबस कंप्लीट, तो वो अपना रिवीजन के तौर पे अपना दोहरा सकते हैं। जिनका नहीं हुआ वो एटलीस्ट पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद में जो इनका रिवीजन, और देखिए मैं पढ़ने के बाद में ना दिन मतलब वीक में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं ना रिवीजन के लिए भी रखती हूँ। और हो सकता है जैसे हमने 2 से 3 टॉपिक पढ़ लिया तो उसको हम ना एक दिन के लिए रिवीजन के लिए भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि आपको ये पता है कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हो तो देखिए वो सिर्फ टॉपिक ऐसा नहीं होता कि वो 1 या 2 पेज का होता है। ये जो टॉपिक्स होते हैं इसके पीछे ना पूरा कॉन्सेप्ट होता है। सो पूरा कॉन्सेप्ट समझना होता है और साथ में उसका रिवीजन करना होता है। और देखिए कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी और साथ में पॉलिटी, ये ऐसे होते हैं ना, इतने कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इनकी हर चीज़ पढ़नी होती है, इनके पीछे का जो भी पास है वो हमें समझना होता है। कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले थ्योरी पढ़नी होती है, इसके बाद आपको ना प्रैक्टिस सेट लगाना होता है। और एक मेरे व्यूवर हैं, उनका मेरे पास में कमेंट आया हुआ था कि दी अगर घटना चक्र के अलावा और क्या पढ़ेंगे जिससे कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अब देखिए एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ आप घटना चक्र को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए और साथ में उससे पहले जो भी आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं वो उसको आप अच्छे से करिए। देखिए ये तो कोई नहीं बता सकता ना कि किसका एग्ज़ाम क्लियर होगा किसका एग्ज़ाम नहीं होगा। ये तो हम अपनी पॉजिटिविटी के साथ में हम अपनी तैयारी करते हैं कि ताकि हम एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ही पढ़ते हैं। सो अपनी जो सोच है वो थॉट है जो अपना पॉजिटिव रखिए कि हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और बस बार बार रिवीजन करते रहना है, क्योंकि इसका एक ही सोल्यूशन है, रिवीजन करते रहना। और देखिए एक और मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट मेरे पास में आया हुआ है कि दी आप कितने घंटे पढ़ते हो। तो देखिए अभी इस टाइम क्या है कि मैं घंटे बिल्कुल भी काउंट नहीं करती हूँ, जितना भी मुझे समय मिलता है मैं अपनी पढ़ाई को देती हूँ, प्लस घर के जो काम करने हो तो वो तो देखो करने ही होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम होता है वो मैं इस समय यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती हूँ ताकि जो भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं उसको मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पर दे सकूँ। फिर भी एवरेज टाइम की बात करें तो मिनिमम जो है वो 6 घंटे की हो जाती है, मैक्सिमम 8 घंटे की हो जाती है। और 6 घंटे से नीचे नहीं होती, क्योंकि इतने सारे जो सब्जेक्ट मैंने डिवाइड किए हुए हैं उनको जो टाइम दे रहे हैं ना वो इससे कम टाइम में नहीं हो पाएगा। और मैक्सिमम टाइम जो है 8 आवर से मैं ज़्यादा नहीं निकाल पाती, बिकॉज मैं लेट नाइट पढ़ाई नहीं करती, जो भी पढ़ाई करती हूँ वो मैं डे में ही करती हूँ। अगर अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ तो थोड़ा सा रिविज़न हो पाता है। और कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि हो गया मुश्किल से 15-20 दिन से हो गया मैं अभी सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। जैसे कि पहले मैं उठ जाती थी 4 साढ़े 4 तक उठ जाती थी, और ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर भी करती थी अपने ब्लॉग के थ्रू और लाइव भी आती थी। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा मेरा शेड्यूल है वो मैं डे में पढ़ लेती हूँ, तो जिसकी वजह से रात में थोड़ा सा जल्दी नींद आ जाती है और मैं ज़्यादा उठ नहीं पाती हूँ सुबह, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम अभी ऐसे हो रहा है। सो मैक्सिमम टाइम जो होता है वो दिन का वो ऐसे ही चलता है कि मैं मैक्सिमम टाइम दिन में ज़्यादा यूटिलाइज करती हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ अभी कि हो सकता है जल्द ही मैं अपनी जो स्टडी है वो फिर से मॉर्निंग में स्टार्ट कर दूँ, 4 साढ़े 4 बजे फिर से उठना शुरू कर दूँ, ताकि जो और ज़्यादा टाइम है वो पढ़ाई को दे सकूँ। और देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो मैं 3 चीज़ें बताना चाहूँगी कि वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं जो मैटर करती हैं। सबसे पहली बात तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना हार्डवर्क के कोई भी चीज़ आपको हासिल नहीं होने वाली है। दूसरी चीज़ है कि आपको कंटिन्यूटी दिखानी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो आपको कंटिन्यू रहना है, भले ही आप कम पढ़ो लेकिन कंटिन्यूटी के साथ पढ़ो। और तीसरी चीज़ है ना वो आपका पेशेंस लेवल, आपको हर समय पेशेंस बना के रखना। ये नहीं सोचना है कि अगर हमने अभी पढ़ लिया तो क्या हमारा अभी हो जाएगा का सिलेक्शन। इन केस अगर नहीं होता है तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें आपको साथ में लेके चलनी होती है। सो देखिए मेहनत हमारा काम है, हमारे हाथ में मेहनत है, और इसके अलावा रिजल्ट अभी हमारे हाथ में नहीं है। आप अपनी मेहनत करते रहिए, मैं भी अपनी मेहनत ही करती हूँ, जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। और हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है, बाकी रिजल्ट क्या होगा वो मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी कंटिन्यूटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने जो जिस तरह की हमने स्ट्रेटजी बनाई है, जिस तरह से हमने पढ़ाई की है वो कितनी कारगर सिद्ध होती है। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए पढ़ाई के साथ साथ, और साथ में मुझे कमेंट ज़रूर कर दिया करिए कि आप लोग की जो टारगेट हैं वो कहाँ तक अचीव हो रहे हैं। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।